आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया स्तनियों में श्वास दर मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके लिए हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन हमारा रुधिर में O2 का सांद्रण। ठीक है, रुधिर में CO2 का सांद्रण। ठीक है, वायु नाल में O2 की मात्रा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आइए जानते हैं कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि श्वसन दर होती क्या है। ठीक है, इसे हम ऐसे समझेंगे, CO2 के निष्कासन की दर। ठीक है, CO2 के निष्कासन की दर और बटे में हम कहें तो O2 के ग्रहण करने की दर। ठीक है, O2 के ग्रहण करने की दर। ठीक है, इन दोनों के अनुपात को ही हम श्वसन दर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। O2 के निष्कासन की दर। ठीक है, और एक बार फिर देखते हैं CO2 के निष्कासन की दर, अर्थात हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन की दर। ठीक है, और उसके अनुपात में O2 के ग्रहण करने की दर। ठीक है, यह हम कहें ऑक्सीजन को ग्रहण करने की दर। ठीक, को ही हम श्वसन दर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपने ऑप्शन कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए, जो हमारा पहला ऑप्शन दिखाया गया है रुधिर में O2 का सांद्रण। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो हमारा श्वसन दर है वह मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि CO2 की खपत कितनी हो रही है। ठीक है, हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड की खपत कितनी हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। और देखिए हमारा अगला ऑप्शन रुधिर में CO2 का सांद्रण। ठीक है, CO2 का सांद्रण, तो इस बात से समझिए कि ये कहना चाह रहा है कि हमारे शरीर में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा बन रही है। ठीक है, जितनी मात्रा बनेगी हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की, उतना ही इसका सांद्रण बढ़ेगा रुधिर में। ठीक है, यह हम कहें इसकी रुधिर में मात्रा उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, और जब रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ती है तो ठीक है, तो इससे हीमोग्लोबिन आकर बाइंड करता है या बनता है। ठीक है, और वह इसे ले जाता है फेफड़ों के पास, और जब इसे फेफड़ों के पास ले जाता है तो यह फेफड़ों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन हमारा जो है वायु नाल में O2 की मात्रा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो इसमें कहना चाह रहे हैं वायु नाल में O2 की मात्रा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो जाता है, क्योंकि जब हमारा ऑप्शन बी सही है तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।